नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। महागठबंधन में जिस बात पर जिच थी वो अब खत्म हो गई लगती है। अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू की लालू से मुलाकात और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। इसके अलावा क्या कुछ रहा खास और एनडीए ने क्या किया है, पूछा जो सवाल, सब दिखाएंगे आपको। साथ ही देखेंगे किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए नेताओं ने निशाना साधा महागठबंधन पर। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस ऐलान के साथ ही महागठबंधन में चल रहे खींचतान पर विराम लगने की उम्मीद है। कई दिनों तक चले उहापोह के बाद अब महागठबंधन सीएम पद के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। 22 अक्टूबर को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पहले तेजस्वी यादव और फिर लालू यादव से मुलाकात की, जिससे दोनों पार्टियों के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलने लगी। और फिर महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी समेत एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान हुआ। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इसे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। SIR के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी दिखी थी। सड़कों पर महागठबंधन दलों के नेता उतरे, जिससे विपक्ष की एकता दिखी और कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए। लेकिन चुनाव के ऐलान और फिर सीट बंटवारे तक अंतर विरोध खुलकर सामने आ गया। घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा और चर्चा महागठबंधन टूटने तक की होने लगी। सीट नहीं मिलने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। जब सीएम फेस का ऐलान हो गया, तब महागठबंधन ने एनडीए के सीएम फेस पर सवाल पूछते हुए कहा कि 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, हालात वही है। किसान, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। पिछले 20 साल में
सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कई मुद्दे उठाए और सवाल भी पूछा। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। इससे पहले महागठबंधन में शामिल सभी 7 दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी और पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा, वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे। चुनाव में आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि चुनाव मैदान में कांग्रेस के 61 प्रत्याशी हैं। भाकपा माले के 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वीआईपी के 15 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वहीं सीपीआई के 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें, आरजेडी ने 144 उम्मीदवार उतारकर 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के 70 में से सिर्फ 19 उम्मीदवार जीत सके थे। 2020 में भाकपा माले के 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि सीपीआई और सीपीएम के 2-2 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे। देखना होगा खींचतान के बाद एकजुटता दिखा रहा महागठबंधन इस बार कितनी सीटें जीत पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।